अगर आप यादव जाति से बिलोंग करते हैं या फिर पिछड़ा, अति पिछड़ा या फिर दलित समुदाय के किसी भी जाति से बिलोंग करते हैं और अगर आपको ऐसा लगता है कि हम भी हिंदू हैं, तो इस भ्रम से आप जल्दी से जल्दी बाहर निकल जाइए, वरना आपके साथ भी वही दुर्व्यवहार होगा जो संत सिंह यादव और मुकुटमणि यादव के साथ किया गया। इन दोनों के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया गया, क्यों किया गया, अगर आपको मालूम नहीं है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आपको मालूम है तो फिर भी देखिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इस वीडियो में हम खास मुद्दा पे चर्चा करने वाले हैं, खास बात पे, विषय वस्तु पे चर्चा करने वाले हैं। देखिए, होता क्या है कि यूपी के इटावा में बाकेवार इलाका के दांदरपुर गांव में भागवत कथा का आयोजन किया जाता है और वहाँ पे कथा करने के लिए वहाँ के ग्रामीणों ने कुछ कथावाचकों से संपर्क करता है, जिसमें एक कथावाचक संत सिंह यादव होती हैं और एक मुकुटमणि यादव जी होते हैं। और इन दोनों को वहाँ पे इनवाइट किया जाता है कथा करने के लिए, भागवत कथा में ये लोग जाते भी हैं। और वो जो इलाका होता है वो ब्राह्मणों का इलाका होता है, ब्राह्मण समाज से भरा पूरा इलाका होता है। और जैसे ही भागवत कथा आयोजन का जो होता है, समापन होता है या फिर कहिए तो मतलब खत्म किया जाता है कथा करके, है ना, उसके बाद वहाँ के ब्राह्मणों को जब ये मालूम चलता है कि कथा करने वाले जो कथावाचक हैं वो दोनों ब्राह्मण नहीं बल्कि यादव जाति से बिलोंग करते हैं, तो इसके बाद वहाँ के ब्राह्मणों ने उन दोनों कथावाचकों के साथ इतना दुर्व्यवहार करता है, इतना दुर्व्यवहार किया जाता है कि अगर आप उन सभी दुर्व्यवहार के बारे में अगर आप लोगों को मालूम चलेगा तो आपका रूह कांप जाएगा, आपका दिमाग का नस टाइट हो जाएगा, आपको ये समझे में नहीं आएगा कि आखिर हिंदू होता कौन है। समझे, होता यह है कि वहाँ के ब्राह्मणों ने उन दोनों कथावाचकों को बहुत ज़्यादा मारपीट करता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। उसके बाद उनके चोटी को मुंडन कर दिया जाता है, छील दिया जाता है। चोटी का मतलब कि जो सर पे बाल होता है पीछे, जो भी कथा करते हैं संत टाइप के लोग होते हैं वो अपना पीछे चोटी रखते हैं, जिसे हम लोग देहाती भाषा में टिक कहते हैं, तो उसको वहाँ के लोग छील देते हैं, मुंड देते हैं। उसके बाद वहाँ के खड़ी लोग के पैर पे गिरने के लिए कहा जाता है, वो बेचारे गिरते भी हैं और गिर करके माफ़ी मांगते हैं। इतना से भी वहाँ के ब्राह्मणों को जब मन नहीं भरता है तो वहाँ पे खड़ी एक महिला को ये कहा जाता है कि आप अपना मूत्र लाइए। वो महिला ऐसा करती भी है, अपना मूत्र भी लाती है और लाने के बाद उस मूत्र से, उस महिला के मूत्र से इन दोनों कथावाचकों के ऊपर छिड़काव किया जाता है शुद्धि करने के लिए। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर हमारे देश में हमारे धर्म ग्रंथों में ये बताया जाता था कि जो भी चीज़ अगर अशुद्ध है तो उसको हम लोग गंगा जल से शुद्ध कर सकते हैं, कुछ मंत्र पढ़ करके, या फिर गंगा जल में इतना शक्ति है या फिर सामर्थ्य है कि वो किसी भी चीज़ को, किसी भी अशुद्ध चीज़ को शुद्ध कर सकती है, ये जानते थे। उसके बाद मालूम ही चला कि नहीं, गौमूत्र भी जो होती है वो भी शुद्ध करती है, वो भी मतलब कोई भी चीज़ अगर है तो उस पर वो मतलब कि उसका अगर छिड़काव करेंगे या फिर वो गंगा जल के तौर पे मतलब उसे लोग मानते हैं। लेकिन ये तो एक नया चीज़ मतलब सामने आ रहा है कि किसी महिला के मूत्र को भी मतलब कि वहाँ उससे आप शुद्ध कर सकते हैं किसी चीज़ को। ये चीज़ मतलब कि सुनने के बाद बड़ा ही मतलब ये दुखद कहिए या फिर इसे जो भी आपको मानना है आप मान सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा निंदनीय खबर है, निंदनीय घटना है। आप ये सोच लीजिए कि आपको अगर ऐसा लगता है कि हम भी हिंदू हैं तो आप इस गलतफहमी में मत रहिए, क्योंकि आप हिंदू तो हैं लेकिन आप सिर्फ वोट देने के लिए हिंदू हैं, या फिर जो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। हिंदू में भी, हिंदू धर्म के भी कुछ जाति हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ मानते हैं, तो उन लोगों के जी हुजूर गिरी करने के लिए आप काम आइएगा। और कुछ मतलब आपको ऐसा सर्टिफिकेट देने के लिए भी कुछ मतलब ठेकेदार मिल जाएंगे कि नहीं तुम श्रेष्ठ हो तो तुम नीच हो तो तुम शूद्र हो। हालांकि हमारे धर्म ग्रंथ में पहले के रामायण महाभारत में ऐसा नहीं बताया गया है। ऐसा बताया गया है कि कर्म से कोई बड़ा होता है या फिर छोटा होता है, ना कि जाति से। अगर ऐसा होता तो जो श्री रामचंद्र जो हमारे बहुत ज़्यादा महान भगवान हैं वो सबरी के जूठा बैर नहीं खाते। अगर ऐसा होता तो जो श्री कृष्ण भगवान हैं वो विदुर के यहाँ भोजन नहीं करते। लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों के बावजूद, रामायण महाभारत के मानने के बावजूद
जो रामायण महाभारत को पढ़ते हैं, जानते हैं, और उसमें ऐसा नहीं बताया गया। इसके बावजूद भी आज के कुछ ऐसे जाति विशेष के लोग हैं जो अपने आप को धर्म के ठेकेदार मानते हैं। उन लोगों को लगता है कि हम ही हिंदू हैं, समझे। उन लोगों को लगता है कि हमारे अलावा सिर्फ हिंदू, ये लोग हमारे लिए जिगरी करेगा, हमारे काम आएगा। ऐसा नहीं कि ये लोग अगर आप अति पिछड़ा या फिर दलित समुदाय से आते हैं और अगर आपको लगता है कि हम भी हिंदू हो करके उन हिंदुओं के साथ बैठेंगे या फिर हिंदू वाला काम करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, ज्ञान होने के बावजूद भी आप ये सब काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये अधिकार अपने आप को कुछ जाति विशेष के लोगों ने दे रखा है। अब बताइए कि इन लोगों का क्या गलती था, मुकुटमणि यादव या फिर संत सिंह यादव का गलती क्या था कि यादव होकर के वहाँ पे कथा करने चले गए। अब बताइए, इससे ब्राह्मणों का भावना आहत हो गया कि हम ब्राह्मणों को एक यादव कैसे ज्ञान दे रहा है। अरे भाई, वो उतना जानता है, उसको जो बात बता रहा होगा, जो ज्ञान दे रहा होगा, उसमें आप लोग गलत काटिए। अगर गलत चीज़ होता तो उसमें आप गलत काटिए, लेकिन एक जाति के हिसाब से उसे दंडित करना या फिर उसके साथ दुर्व्यवहार करना, यह कहाँ तक सही है। अगर ऐसा ही अगर आप इस चीज़ का अगर कहीं से भी लेखा जोखा लीजिएगा तो आपको मालूम चलेगा कि जो यादव जाति से बिलोंग करते हैं उसमें से मतलब कि अधिकतर लोग 90% लोग धर्म में विश्वास रखते हैं या फिर मतलब कि अपने आप को हिंदू मानते हैं, या फिर कहें तो जो भी मतलब कि ब्राह्मण को सम्मान देने की बात हो तो सबसे ज़्यादा यादव जाति ही करते हैं। मतलब ऐसा नहीं केवल यादव जाति, लेकिन सबसे ज़्यादा करते हैं। और इसके बावजूद एक यादव जाति कथावाचक के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार करना, और वो भी ब्राह्मणों के द्वारा, ये कहाँ तक उचित है। और जिन यादव जाति के लोगों को ये मालूम चलेगा कि ऐसा किया जा रहा है, ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो वही पलट करके इसी तरह का दुर्व्यवहार करने लगे, तो फिर उसके बाद तो आप लोग का भावना आहत होने लगेगा। आप लोग को लगेगा कि ये गलत कर रहा है, ये फिर ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन इतना मान लीजिए कि ऐसा करने से आप ना हिंदू राष्ट्र की ओर जा रहे हैं, ना हिंदू धर्म को एकता में बांध रहे हैं, बल्कि ये बिखराव पैदा कर रहा है। इस बात से बहुत सारे लोग बार बार कहते हैं कि हिंदू धर्म बिखर रहा है, हिंदू धर्म में एकता नहीं है, तो फलान नहीं है, तो ढकान नहीं, कहाँ से रहेगा। कभी आपके लोगों के द्वारा या फिर विशेष जाति के द्वारा ये सुनने के लिए मिलता है कि फलाने जाति पे उसने पेशाब कर दिया, तो फलाने जाति को उसने मार दिया, तो फलाने जाति को उसने ये कर दिया। उसका गुनाह क्या होता है कि वो एक जाति विशेष से बिलोंग नहीं करता है, बल्कि पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित समुदाय से बिलोंग करता है। यही सिर्फ होता है। हालांकि इसके बाद जितने भी अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाले लोग हैं, वो सभी लोग ये एक मतलब कि ढोंग रच रहे हैं, एक कहानी गढ़ रहे हैं, एक मनगढ़ंत बात अब आपको ट्विटर पे, फेसबुक पे गढ़ते हुए मिल रहे हैं कि नहीं नहीं वो लोग अपराधी थे, तो वो लोग अपना आईडी बदल करके आए थे, तो वो लोग ऐसा थे, तो ये थे, तो चोर था, तो ये था। ये सभी चीज़ें ये लोग लिपापोती करने में लगे हुए हैं। अगर जो कोई भी व्यक्ति एक जाति विशेष का है, ब्राह्मण हो करके अगर इस चीज़ पे लिपापोती कर रहा है, तो उसके बातों में आप लोग नहीं आइए। इस चीज़ में कहीं से भी ये चीज़ छुपाने की बात नहीं है। साफ तौर पे मान लीजिए कि वहाँ के ब्राह्मणों ने उन कथावाचकों के साथ इसलिए दुर्व्यवहार किया क्योंकि कथा करने वाले यादव जाति से थे, ना कि ब्राह्मण। जैसे उन लोगों को मालूम चलता है कि ये लोग ब्राह्मण नहीं यादव है, तो उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगता है। उसका हर वीडियो फोटो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ बेशर्म तरह के लोग हैं, जो बेशर्म टाइप के होते हैं, वो मनगढ़ंत कहानी रचने में लगे हुए हैं, मनगढ़ंत बातें करने में लगे हुए हैं कि नहीं ये था, तो वो था, तो फलान था, तो ढकान था। लेकिन मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पे आप लिपापोती के फेरा में मत रहिएगा। हकीकत है, हकीकत को जानिए। और आपसे मेरा सलाह ये है कि आप किसी के मतलब कि इस चीज़ पे डिपेंड मत होइए कि वो हमको श्रेष्ठ मान रहा है कि नहीं मान रहा है। ऐसा अगर रहता तो फिर हमारे पहले ही बता दिया जाता है कि कौन श्रेष्ठ है, कौन नीचा है ना। ऐसा कहीं से कोई चीज़ नहीं है। और जो भी ऐसा लोग कर रहे हैं तो वो हिंदू धर्म को तोड़ रहे हैं, समझे। हालांकि बहुत सारे लोगों का हर छोटी मोटी बातें पे हिंदू धर्म में आहत हो जाता है उनका भावना, लेकिन अभी बहुत सारे लोग चुप्पी साध रखे हैं। बहुत सारे लोग जो मुंह खोल रहे हैं वो भी अपने मुंह से बकैती कर रहे हैं। सच्चाई कोई भी नहीं बता रहा है। लेकिन सच्चाई जानना हो तो आप उन सभी वीडियो को देखिए, आप उन फुटेज को देखिए, या फिर आप इस मेरे वीडियो को देख करके आप लोग संतुष्ट हो सकते हैं। बाकी हम इतना ही कहेंगे कि जो आपको सम्मान ना दे उसको आप भी सम्मान ना दीजिए, समझे। बाकी
इन लोगों को फेरा में मत रहिए। अगर आपके पास ज्ञान है, आपके पास धर्म का नॉलेज है, तो आप खुद से भी अपना काम कर सकते हैं। इसमें कहीं से कोई ये नहीं है। और ये चीज़ जो भी कर रहे हैं वो भड़काऊ वाला माहौल ही पैदा कर रहे हैं, बाकी और कोई चीज़ नहीं है। वीडियो को आप लोग यहाँ तक देख लें तो बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि इस घटना के बाद अब राजनीतिक मोड़ लेगा ये घटना, और लेना भी चाहिए, क्योंकि अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है, किसी के साथ भावना के साथ खेला जा रहा है, किसी का अपमान किया जा रहा है, तो इसके बावजूद भी अगर राजनीतिक मोड़ नहीं लेगा तो फिर क्या होगा। हालांकि इसके बाद अखिलेश यादव ऐलान कर रहे हैं कि अगर जो भी दोषी हैं, जो भी ऐसा दुर्व्यवहार किया है, अगर उन लोगों के साथ अगर मतलब कि उन लोगों को सज़ा नहीं मिलता है तो एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, और आंदोलन होगा तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ा खेल भी हो सकता है। बाकी इस पे आप लोगों का जो भी प्रतिक्रिया है, जो भी राय है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वीडियो को यहाँ तक देखने तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कोई और अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।